जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षण शरद ऋतु के कारण ये वन बड़ा सुंदर हो रहा है। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कर्णों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गंगों और ग्वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर घुमड़ा रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मध्य पर श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की ये वंशी गान भगवान के व्रत प्रेम पूर्वक भगवान के प्रति प्रेम भाव को उनकी मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण प्रवृत्ति रंगे प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्होंने किसी कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की संपूर्ण चेतवन गुणों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हुई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे अपने ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके मन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर के चौर कर्णों पर कानों पर कनेर के पीले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई जंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटक सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के चित्रों में भी अपनी गगरा में से भर रहे बांसुरी के चित्रों को अपना ग्रामत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे बाल बाल उनकी लोक पावन कीर्त का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ व वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित ये वंशी जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा देती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गए और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी। यही सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की उनकी आँखों की बस यही इतनी सफलता समझी है तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को भाग कर वन में ले जा रहे हो या लौट कर ब्रज में ला रहे हो। उन्हें अपने अपनों पर धर रखी हो और प्रेम भरी दृष्टि चितवन से हमारी ओर देख रहे हैं। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। हरी सखी, जब ये आपकी आम की नई कौपड़ें मोर के पंख फूलों के उच्छे रंग बिरंगे कमल और कोट की मालाएं धारण कर लेती हैं। श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलाम्बर फहराने लगता है तथा उनका भेद बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत को तब संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो तो चतुर्नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, ये भेड़ पुरुष जात का ये भेड़ पुरुष जात का होने पर ही पूरी हम न जाने कैसा कौन सा साधन हम कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपदाओं की अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार किए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस भेड़ को अपने
रस से सींचने वाली हृदयनिया आज कवनों दिवस मिश्र रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगत नहीं संतानों को देख कर श्रेष्ठ प्रथा के समान बच्ची इसीलिए इसके साथ अपना संबंध जोड़ कर पहुँचे आनंद से आ रहे हैं। हरी सखी वृंदावन वैकुंठ लोक तक का पृथ्वी की कीट का विस्तार कर रहा है, क्योंकि जो यशोदानंदन श्री कृष्ण की चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी जब श्री कृष्ण अपनी मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। हरी सखी ये प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण कर बांसुरी बजाते हैं तब मूड बुद्धि वाली ये हारनियाँ भी बंसी की तान सुनकर अपने अति कृष्णदास के साथ नंदन के पास चली जाती हैं और अपने प्रेम बड़ी 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 आंखों से निरखने लगती है। निरखती क्या है, अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। वृंदावन की गोपियाँ होने पर भी इस प्रकार उनकर अपना होने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कूदने लगते हैं, कितनी विडम्बना है। हरी सखी हारनियों की तो बात ही क्या है। सुरखी दी में युवतियों को आनंद करने वाले सौंदर्य और सीध के खजाने से कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं। तब उनके चरित्र विचित्र आलाप सुनकर भी अपने विमान पर ही शुद्ध बुद्ध को बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सकी। सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण में मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज तोड़ बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में बूते हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कवर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। हरी सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गऊओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गम में उनका मधुर संगीत सुनती हैं तब वे अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वही विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बिछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थान से अपने आप दूध गिरता रहता है, वे जब दूध पीते ऐसा न कि उनसे धन सुनते हैं तो मुँह में लगा हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते हृदय में होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलके होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के रह जाते हैं। हरी सखी, गम और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूले। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि हैं। वे वृंदावन के सुंदर बच्चों की नई और मनोहर पवन वाली गाड़ियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते निवेश नैनों से सीखने की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चेतन देख कर निहाल होते रहते
होते रहती है तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का ध्रुवन प्रभु मनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी उनका जीवन कितना धन्य है। मेरी सखी देवता गौ और पक्षियों की बात क्यों करती हैं? वे तो चेतन हैं, इन जड़ नदियों को नहीं देखते, इनमें जो भंवर दिख रहे उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा पता चलता है। उसके लिए तो इनका भाव रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप से जीवन लिए। देखो देखो ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उन्हें उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर रही हैं। हरी सखी और नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की हमारे वृंदावन की वस्तु बादलों को भी देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी बार के साथ धूप में घूमे चढ़ा रहे हैं और ताप और बांसुरी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सकी वे जब उन पर नन्ही खुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा ज्ञान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सकी उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्ट, हम तो वृंदावन की इन बाधिनियों को ही धन और कृतज्ञ मानती हैं। ऐसा क्यों सकी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्यथी लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं ये सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने बच्चे स्तनों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यशाली बीवियाँ उन्हें उन मुखों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत कर दी है। हरि गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग। देखते नहीं हो हमारे प्राण बलराम श्री कृष्ण और विराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त इसे प्राप्त करके ये कितना आनंदित आनंद रहता है। इसके भाग की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का ग्वालों का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गमों के लिए सुंदर हरी भरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य हरी सखी इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति निराली है। जब वे सिर पर नौवाना धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेट कर कंधे पर कंधे पर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों की पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक ले जाते हैं। साथ में बाल भी होते हैं और मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जल नदी आत्मा स्थिर हो जाते हैं तथा अचल बच्चों में भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुना। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं
गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैकविंशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे।